दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति दो धड़े पर चल रही है। अब 2027 में क्या होगा, पूरा स्पष्टीकरण इसी वीडियो से आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि अखिलेश यादव मजबूत है कि श्री योगी आदित्यनाथ मजबूत है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लोकसभा 2024 उत्तर प्रदेश की विश्लेषण में एक वीडियो मैंने बताया है। इसी चैनल पर वो वीडियो मिलेगी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नीचे खोज कर जाना होगा और कोशिश मैं भी करूंगा खोज के डिस्क्रिप्शन में डालने की। लेकिन उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर उस वीडियो में अखिलेश यादव के पीडीए के तहत टिकट वितरण के बाद से ही मैंने बनाना शुरू किया वो वीडियो, और मैं समझ गया क्या होना है। पूरा समीकरण स्टार्ट करके मैंने 36 से 40 सीटें बताया था कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, और जब पूरी गोदी मीडिया यह बताने पर तुली थी कि हिंदुत्व की लहर है और 72 से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उस समय मैंने बताया था कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के पीडीए रणनीति की वजह से, अखिलेश यादव की वजह से 36 से 40 सीटें जीतेगी, और वही हुआ। 3 सीट ज्यादा ही जीत गई, उसके लिए सॉरी। अब 2024 की पिच क्या कहती है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ हिंदुत्व की रफ्तार बढ़ा रहे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी देर नहीं किए। उन्होंने पीडीए की रफ्तार, जो सामाजिक न्याय की बात है, जो धड़ा है, जो एक्टिविटी है, उसको अखिलेश यादव जमीन पर उतार दिए हैं। आपको पता ही है पीडीए का पर्चा घर घर जाने की बात जो है अखिलेश यादव ने कहा, और आज से शुरू हो गया। 1 महीने तक ये कारवां चलेगा। सेक्टर वाइज जो है अखिलेश यादव पूरे जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है, जो पीडीए परिवार का समाज है, उस पूरे पीडीए परिवार में पीडीए नेताओं के द्वारा अखिलेश यादव सेक्टर वाइज अपने पदाधिकारी नेताओं के साथ एक्टिव और घर घर पहुंचने के लिए बाबा साहब के संदेश और भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी नीतियों को बताने समझाने के लिए भेज दिए हैं। अब बात करता हूं 2024 में, क्योंकि दो धड़ा है यहां पर। दोस्तों इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हो या इसको ट्रिक मार्क करके रख लेना। 2027 का रिजल्ट इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। दो धड़ा है, एक तरफ हिंदुत्व की बयार जो कि बहा रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव पीडीए की रफ्तार को जमीन पर उतार दिए हैं। अब इन बातों को यहीं पर छोड़ के मैं चलता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या हिंदुत्व की पिच पर कभी आगे बढ़ पाई है कि सामाजिक न्याय आगे बढ़ा है। मतलब एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र को बनाने वाले लोग हैं। इस तरह का राजनीतिक युद्ध नीति जो है उत्तर प्रदेश के समीकरण 2027 के लिए जा रही है। अब आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यहां पे क्लियर कट हो जाता है। आपको बात करते हैं, पीछे जाना पड़ेगा इस रफ्तार को समझने के लिए कि 2027 में क्या होगा। इसको जानने के लिए आपको 1992-91 में पहुंचना पड़ेगा, जब मुलायम सिंह यादव, बाबरी मस्जिद का मामला मैं लेकर आता हूं। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मस्जिद ढहाने या बाबरी मस्जिद का मामला जब उफान पर था, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला था, बाबरी मस्जिद का मसला जो है उफान पर था, उस टाइम नेताजी मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसीराम साहब आपस में गठबंधन करते हैं, और मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए डैश डैश डैश, इस तरह के नारे लगे। और बीजेपी ने भरपूर कोशिश किया कि मुलायम सिंह यादव, मान्यवर कांसीराम, या ये जो गठबंधन है नेताजी का और कांसीराम साहब का, ये हिंदू विरोधी गठबंधन है। तमाम कोशिशों के बाद जो कि बीजेपी धराशायी बुरी तरह हुई। और जो सामाजिक न्याय, अब स्वाभाविक है मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसीराम साहब जिस गठबंधन में रहेंगे, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, आरक्षण, बहुजन की आवाज, जो कि मान्यवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारवां के रूप में ही तो देखा जाएगा। अब ये गठबंधन बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नस्तनाबूद कर दिया, और बीजेपी बुरी तरह से हार गई। फिर इतनी बुरी तरह से वो झटका लगा कि फिर उबरने का नाम नहीं ली उत्तर प्रदेश में, फिर आ गई हिंदुत्व की पिच पर खेलकर आ गई। अब बात करते हैं कि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2022 के बाद से राजनीति को बहुत बारीकी से समझे हैं। उससे पहले
अखिलेश यादव बहुत बेहतरीन विकास पुरुष हैं, इस चीज पर तो बीजेपी वाले भी मानते हैं। बेहतरीन विकास करने वाले बेहतरीन विजनरी लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजनीति का ज्ञान वह नहीं था जो नेताजी को था। लेकिन अब 2022 के बाद जो है राजनीति को परख गए हैं। 2022 में थोड़ा सा प्रयास किए थे अखिलेश यादव बहुजन रफ्तार को बढ़ाने, पीडीए के समीकरण को ध्यान रखने की, और उसी अनुसार उनको रिजल्ट भी मिला। बहुत अच्छे खासे सीट आई और बहुत कम मात्रा से कम 70-80 सीटें हारे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है 2024। 2022 से सीख जो मिली थी अखिलेश यादव को, वो आता है 2024। अब उसको उतारते हैं अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति के अनुसार। अब मैं बताता हूं कि बीजेपी एक बार बाबरी मस्जिद का मामले के बाद हारी थी, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद, पूरी तरह से निर्भीक थी कि भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर अयोध्या में बन रहा, तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ ना नुकुर करना नहीं है, बिल्कुल 75-70 सीटें, 70-72-75 सीटें तो कहीं गई ही नहीं है, आराम से मिल जाएगी। मंदिर बन रहा था, पूरी गोदी मीडिया, जातिवाद, एक जाति विशेष के लोग निश्चित तौर पर मीडिया में और अयोध्या के चारों तरफ घेर के भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर को ये दिखाने की पूरी तरह से ताकत लगा दिए कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भगवान राम के मंदिर को राजनीतिकरण करने की मीडिया ने कोशिश की, और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जो पीडीए के तहत टिकट वितरण और सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी भागीदारी का मुद्दा जब अखिलेश यादव ने उठाया और उसी अनुसार टिकट वितरण कर दिए, सामाजिक न्याय के अनुसार, जातिगत जनगणना के अनुसार, तो अखिलेश यादव को सफलता मिली। और यहीं पर एक और बात बता दूं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव 2022 चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाते हैं अखिलेश यादव, और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो कि तथ्यपूर्ण आवाज उठाते हैं, रामचरितमानस के खिलाफ भी आवाजें चली जाती हैं हालांकि, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के अनावरण में उनकी जो कि मान्यवर कांशीराम साहब की प्रतिमा लगाए थे, उसमें अखिलेश यादव को बुलाए थे और मंच पे खड़ा होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 चुनाव हारने के बाद, मतलब 24 लोकसभा से पहले की बात बता रहा हूँ, मान्यवर कांशीराम साहब के मूर्ति लगाए थे और उसमें अखिलेश यादव को बुलाए, तो वहीं पर खड़ा होकर आवाज दिए, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए डैश डैश डैश। और फिर बीजेपी ने हिंदू विरोधी गतिविधियां बताना अखिलेश यादव को शुरू कर दी। राम मंदिर अलग से बन रहा था, गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया अलग से बम बम बोल रही थी, उसके बावजूद भी सामाजिक न्याय जीता। तो दोस्तों, ये जो अखिलेश यादव की पिच है पीडीए, ये इतनी तगड़ी दवाई है, इतनी मीठी दवाई है, हल्ला कम और रिजल्ट ज़्यादा देगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदुत्व की पिच श्री योगी आदित्यनाथ कितना भी बनका लें, सिर्फ एक विशेष वर्ग, एक विशेष अपने कोर वोटर जिनकी जनसंख्या कम है उत्तर प्रदेश में, उनको खुश कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिद की खुदाई करा के। बाकी अगर आप सोच रहे कोई कि ओबीसी SC ST के लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, 69,000 शिक्षक भर्ती, कुलपति एक ही बिरादरी के क्यों है उत्तर प्रदेश में, 75 में 27 SDM जो है कि क्यों एक ही बिरादरी के हैं, ये मुद्दा जानना है, इस पर काम करना है। तो अखिलेश यादव उसी नस को पकड़कर, पीडीए की रफ्तार को पकड़कर 1 महीने तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में यह यात्रा निकाले हैं। और निश्चित तौर पर कितना भी हिंदुत्व की पिच मजबूत या हल्ला हो जाए, लेकिन पीडीए के आगे निश्चित तौर पर उसका कोई काट नहीं है। तो ये स्पष्ट मैं बता दिया कि 2027 अखिलेश यादव इसी रफ्तार पर, इसी रास्ते को इसी तरह अगर चलते रहे तो 2027 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर टिकवाकर और उत्तर प्रदेश में सरकार, पीडीए सरकार बना लेंगे, जो मेरा एक विश्लेषण है। नोट करके रख लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।